उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले सभी राजनीतिक दल अपने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने में जुट गए हैं। इसी कड़ी में राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी भी लगातार अपने संगठन का विस्तार कर रही है। आरएलडी के पंचायती राज प्रकोष्ठ में गाजियाबाद जिले की कमान अब राहुल गुर्जर को सौंपी गई है। उन्हें पंचायती राज प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष गाजियाबाद नियुक्त किया गया है। पार्टी नेतृत्व को उम्मीद है कि राहुल गुर्जर जिले में संगठन को और अधिक मजबूत करेंगे, नए कार्यकर्ताओं को जोड़ेंगे और पार्टी की नीतियों व विचारधारा को गांव-गांव तक पहुंचाने का काम करेंगे। साथ ही पंचायत स्तर पर संगठन को सक्रिय बनाने और जनसंपर्क अभियान को गति देने की जिम्मेदारी भी उनके कंधों पर होगी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए आरएलडी अपने संगठनात्मक ढांचे को लगातार मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है। खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पार्टी अपने जनाधार को और मजबूत करने के प्रयास में जुटी हुई है। ऐसे में गाजियाबाद जैसे अहम जिले में नई जिम्मेदारी सौंपे जाने को संगठन विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब सभी की नजर इस बात पर होगी कि राहुल गुर्जर अपनी नई जिम्मेदारी में संगठन को कितना मजबूत कर पाते हैं और आगामी विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी को कितना लाभ दिला पाते हैं। क्या कहेंगे? आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनपद गाजियाबाद में पंचायत राज प्रकोष्ठ राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से यहाँ जिला अध्यक्ष के रूप में राहुल गुर्जर जी की आज नियुक्ति की गई है। उन्हें नियुक्ति पत्र दिया गया है और राहुल गुर्जर जी को मैं साधुवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि वो अपनी जिम्मेदारी को भली भांति निभाएंगे, ऐसा मुझे भरोसा है। अभी तक जो है देखा जाए पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है, तो आपने बताया अभी महानगर भी घोषित नहीं हुआ है, अन्य जिलों में भी घोषणा नहीं हो पाई है, तो उसकी क्या तैयारी अध्यक्ष जी, कहाँ तक आप? उसकी तैयारी बराबर है। हाँ। और पूरे प्रदेश में भ्रमण करने के बाद जो हमने एक फीड तैयार की है, एक लिस्ट तैयार की है, उसका श्री गणेश हमने कल बागपत से शुरू कर दिया है। कल बागपत हो गया, आज गाजियाबाद हो रहा, कल मेरठ होगा, उसके बाद शामली है, मुजफ्फरनगर है, गौतम बुद्ध नगर है, आपका बुलंदशहर है। तो ये हमारा क्षेत्रीय जो है हसनापुर क्षेत्र करीब करीब हो जाएगा। उसके बाद हम अगले क्षेत्र में जाएंगे। ऐसे ही 10 क्षेत्र हैं हमारे। तो पहला हमारा हो गया। 2027 का चुनाव नजदीक है, क्या तैयारी है राहुल की और गाजियाबाद जनपद में क्या उम्मीद है, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने की? देखो, सीटों का तो अभी कोई फाइनल है नहीं, वो तो राष्ट्रीय स्तर की बात है। जो राष्ट्रीय स्तर का निर्णय होगा, जो उनका आदेश होगा, हमें वो मानना है। हम तो उनके अनुसार ही उस पर काम करने का तैयारी लेके चल रहे हैं। 2027 की तैयारी का मैंने अभी बताया था कि हमने अभी टीम आरएलडी का गठन किया है और टीम आरएलडी बूथ स्तर तक एक बूथ पर 10 युवाओं को उसमें हम जोड़ना काम कर रहे हैं। और जब वो बूथ से युवा जुड़ जाएगा तो अपना आप में मजबूत आरएलडी और एनडीए गठबंधन हो जाएगा। चलिए ठीक है। क्या कहेंगे इसको लेकर के? बड़ी जिम्मेदारी है, चुनाव भी बहुत नजदीक है। देखिए, सबसे पहले तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय रामपाल धामा जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मुझे दी है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि इस जिम्मेदारी को ईमानदारी से, पूरी सच्ची और निष्ठा से निभाने का काम करूँगा और जो भी आदेश अनुसार चीज़ें होंगी उन्हें बूथ लेवल तक पहुंचाने का काम करेंगे, सभी वर्गों को जोड़ने का काम करेंगे। राहुल जी, देखा जाए आपकी पृष्ठभूमि जो है पहले से आरएलडी पार्टी से जुड़ी हुई है, लेकिन आपने पंचायती प्रकोष्ठ कोई क्यों चुना, सेंट्रल बॉडी में क्यों चुना? देखिए, कोई पद छोटा नहीं होता, कोई जिम्मेदारी छोटी नहीं होती। जो भी पार्टी आदेश अनुसार जो भी मुझे आज जिम्मेदारी मिली है, यही मेरे लिए बहुत बड़ी है।
मैं कोई बड़े पद की लालसा नहीं रखता। मेरे लिए यही पद महत्वपूर्ण है और ये मेरी पृष्ठभूमि गांव देहात से जुड़ी हुई है। मेरा गांव सीकरी खुर्द है और मैं बहुत अच्छी तरह से गांव की समस्या से अवगत हूँ। हमेशा किसानों के बीच में रहा हूँ, गांव देहात से जुड़ा हूँ, तो निश्चित रूप से हमें जानकारी है कि गांव में क्या समस्या है, क्या दिक्कत है, कहाँ से हम चीज़ें सही कर सकते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण पद है। क्या प्लानिंग है आगे, क्या प्लानिंग है आपकी? देखिए, इसको जो प्रपोज अभी बना है नया, इसे बढ़ाने का काम करेंगे और मेहनत करेंगे। पूरी कार्यकारिणी बहुत जल्दी हम बनाएंगे और लगातार इसे बढ़ाने का काम करेंगे। सभी प्रकोष्ठों के और सभी जिलों में, पूरे प्रदेश में क्या और भी प्रदेशों में हमारा संगठन बढ़ रहा है। आज हम 14 राज्यों में अपना संगठन खड़ा कर चुके हैं और जो प्रकोष्ठ अभी बन रहे हैं, अभी आज जिलाध्यक्ष बनाया गया है राहुल गुर्जर जी को। ये परिवार ऐसे ही नहीं है, इनके दादाजी जो है धूम सिंह जी, उनका बहुत ही नाम था और बड़े नेता थे। वो राष्ट्रीय लोकदल में उन्होंने काम करा और ये परिवार पूरी जिम्मेदारी से राष्ट्रीय लोकदल के साथ रहा हमेशा और ये रहेगा, इसीलिए इन्हें जिम्मेदारी दी गई है और ये बड़ी जिम्मेदारी है। जो पंचायत राज का, पंचायत का मतलब ये शुरुआत, प्रधानी और बीडीसी, ये सब नीचे से स्तर से जो हमारे लोग हैं उनको इकट्ठा करके और उन्हें हम साथ लेकर चलेंगे। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो आज राहुल गुर्जर जी को दी गई है।